का वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घर जाओ, सो जाओ। आसमान अपना काम कर रहा है, जमीन पर मुसलमान अपना काम कर रहा है। ये सही है कि बड़े ही हौसला और बड़ी ही मोहब्बत के साथ आज के इस खूबसूरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुहिब्बे गिरामी मुखिया मुहिब्बे गिरामी मुखिया जनाब शोएब अंसारी साहब, उनके सभी बिरादरान और पूरे गांव के इलाके के ईमान वालों में एक ललक भी थी, एक तसव्वुर भी था। जो आसमान की बूंदों से डर गए वो घर गए, और जिनके सीने में हौसला और हिम्मत है वो आसमान के बादलों को दावत भी दे रहे हैं, बुला भी रहे हैं, और कह भी रहे हैं तेरे जिगर में जितनी ताकत है तू हमें हटा के दिखा, मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, हम खसकने वाले नहीं हैं। सुभान अल्लाह। जिद भी थी कि बलियाबी आ जाए, और काम का प्रेशर ये था कि माफी मांग लिया जाए, लेकिन नस्लों के मुस्तकबिल का दर्द कहा कि नहीं, सफर कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाला जोड़ी में इलाके के सरकर्दा और अहले सुन्नत के जिम्मेदारान और उलमाए ज़वील एहतराम के साथ एक बड़ी मुअस्सिर मीटिंग भी हुई, और आने वाले दिनों में सेंटर पॉइंट पालो जोड़ी को मानकर 30 किलोमीटर की गोलाई में ईमान वाले रात के अंधेरे में नहीं, दीन के उजाले में अपना सर भी गिनवा देंगे, अपना हौसला भी दिखा देंगे।
मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की निहायत ही मोतबर मुस्तनद शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। फाजिल गिरामी फ़कीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब मिसबाही अहले सुन्नत का नहायत ही संजीदा साफ़गो मसलके आला हजरत का मुबल्लिग और सिपाही खतीबे मुस्लिह कौम मिल्लत फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सूफ़ी जमाल साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने समाप्त की। मुहिब्बे गिरामी फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब और उलमाए कराम का एक मजबूत जिम्मेदार काफिला मेंबर शरीफ पर मौजूद है। शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना अजमत रजा भागलपुरी से आपने अभी लाइव टेलीकास्ट देखा सुना, यूं कहने के कटपिस नमूने पेश किए, होलसेल कलाम सुनेंगे और आपके घर का बेटा, आपके चहीते का शहजादा शाहकार तरन्नुम जनाबे नदीम रजा फैजी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। जमात अहले सुन्नत का वो संजीदा और बेबाक लहजा मुहिब्बे गिरामी मुजाहिद रजा मुजाहिद को सुन चुके हैं। अब मैं आपसे सिर्फ दो बात कहने के लिए आ गया हूं। पहले पूछ लो कि क्या बलियावी से कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखोगे तब ना। अच्छा, इस मजमे में कोई इमाम हुसैन का चहीता आशिक है जो मेरे इमाम से इश्क करता हो? अगर एक है, दो है, बल्कि मसलके आला हजरत यही है कि जो आले पैगंबर से मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। कोई एक आशिक ठोक के नारा लगा दे ताकि करीब पास में गलती से कोई यजीद का रिश्तेदार आ गया हो तो उसे एहसास हो जाए कि अभी हुसैनी बाकी है, किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं होगी। तो कोई है हुसैनी जो ठोक के एक नारा लगा दे? खड़ा हो जा, लगा खड़ा होकर। जोर से किसी का हाथ नीचे ना रहे, किसी का हाथ नीचे ना रहे। हजरत तवज्जो चाहूंगा, मौलाना मकबूल साहब, कभी कभी तनाव में अच्छी तकरीर हो जाती है। इंतजाम अच्छा हुआ, जहां पानी की जरूरत नहीं थी वहां बादल खूब बरस रहा है, और जहां नन्हा असगर प्यासा था वहां बादल के जिगर में ताकत न थी। तवज्जो चाहूं, सवाल ये उठता है, गौर से सुनो, आज तकरीर सुन लो। उलमाए किराम की इस नुक्ते पर मुफ्ती साहब कि हर जंग लड़ने वाला
अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। अगर समझ में आवेगा तो बोलिए। हर लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान ढूंढता है। जंग से पहले पानी पर कब्जा चाहता है। मैदान में पहुंचने से पहले मैदान पर कंट्रोल चाहता है। ऐलाने जंग से पहले इलाके पर तसल्लुत और कब्जा चाहता है। सुनिए जरा, सब जिसको आना आया गया, परेशान मत कीजिए। मसला ये खड़ा होता है मेरे मौला हुसैन, गौर से सुनो, सुनना है तो वरना घर जाओ। बात इस्लाम की थी, मसला नबी की शरीयत का था। बचाना काबे की अजमत थी, हिफाजत कुरान की हुर्मत करनी थी, वकार दाव पे लगा था मस्जिद नबवी का। तो पूरी दुनिया की जो मरकज़े अकीदत है वो मक्का है, वो मक्का है, मक्का, वो मक्का, वो मक्का है। और पूरी दुनिया के ईमान वालों की जो मरकज़े निजात है वो मेरे आका का मदीना है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो तवज्जो जाओ। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले बोल दे, कौन बोल लेंगे। अगर मुंह में कानून ना हो तो बोल सकते हैं, वरना कुर्ता खराब हो जाएगा। तवज्जो चाहूं। सवाल जो उठता है, मौला हुसैन बचाना काबा था तो मक्का क्यों नहीं? बचाना नबी का दीन था तो रसूलुल्लाह का मदीना क्यों नहीं? बचाना नबी की शरीयत थी तो मुस्तफा का शहर क्यों नहीं? बचाना इस्लाम का वकार था तो मैदान बद्र क्यों नहीं? खैबर की वादी क्यों नहीं? हुसैन मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों नहीं? तवज्जो चाहूं। मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों नहीं? मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों नहीं? अरफात क्यों नहीं? करबला क्यों नहीं? मुजदलफा क्यों नहीं? करबला क्यों नहीं? हुसैन बाबा का मैदान खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों नहीं? जवाब मिलेगा, नाना के गुलामों, हुसैन इक़्तिदार और हुकूमत के लिए नहीं करबला गया है। हुसैन नाना के दीन की इमारत की तामीर करने करबला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कुछ लोग तारीख पढ़े हों तो वो सुन लीजिए। हुसैन नाना के दीन की इमारत की तामीर करने गया है, और जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। तवज्जो चाहूं। जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। मौला हुसैन पूरी दुनिया का ईमान वाला तवाफ़े काबा के लिए मक्का आ गया। सारी कायनात के गमजदा जख्मों पे मरहम के लिए मुस्तफा के मदीना में, और आप नाना का दीन बचाने के लिए मदीने से मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से करबला जा रहे हैं। जवाब मिलेगा, हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहा है। हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहा है। हुसैन जिदाल के लिए नहीं जा रहा है। हुसैन तो नाना के दीन की तहफ्फुज और मुस्तफा के दीन की इमारत की तामीर करने जा रहा है। और इमारत जितनी ऊंची हो, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो। तो इस्लाम से ऊंची कोई इमारत ना होगी
तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी, इसलिए कि करबला की मिट्टी का इंतखाब किसी मक्के वाले ने नहीं किया है, जिब्रील अमीन ने किया है। इको हटा दीजिए प्लीज, इको हटा दीजिए, एकदम प्लेन कर दीजिए ताकि मेरी बात समझ में आवे। बहुत अच्छा साउंड है। अब सवाल ये उठता है कि करबला की मिट्टी है कैसे। तब इसको समझना है तो पूरा मजमा एक बार या हुसैन कह ले। ये आधा नारा है मुफ्ती साहब, ये आधा नारा है। एक आदमी के माथे में दो आंखें हो तो हुस्न है, एक आंख हो तो ऐब है। एक इंसान के पास दो हाथ हो तो ये जरूरत भी है, हुस्न भी है, और अगर एक हो तो ऐब है। जिस तरह एक आदमी की दो आंखें हुस्न है, उसी तरह मुस्तफा के दीन की दो आंखें हैं। एक आंख का नाम हसन है, एक आंख का नाम हुसैन है। इसलिए सुन्नियों के मजमे में, सुन्नियों की आबादी में, सुन्नियों की महफिल में सिर्फ एक नारा नहीं लगता, जब लगता है तो दोनों लगता है। इसलिए दोनों नारा लगाओ। मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलेंगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलेंगे या हसन। तो हो जाए, हो जाए। अरे बोलो ना, तैयार हो तो दोनों हाथ उठा के मस्ती में, रंग में आओ। भूल जाओ बारिश हुई है। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन। अब इस नाम की करामत देख, क्या उसे इस नाम की करामत देख। तवज्जो चाहूं, हजरत आंखों से देख लीजिए। आज भी मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका। मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका। कहां गए वो अकल के टुअरे जो मेरे हुसैन को सिर्फ करबला तक रखते। अमन मेरे हुसैन की हदें सरहदें करबला नहीं है। जहां जहां मुस्तफा वालों की धड़कनें बाकी हैं, वहां वहां तक मुस्तफा का मुल्क दिखाई दे रहा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप बोल लेंगे, वरना इन्ना लिल्ला पढ़ लेंगे। अच्छी तकरीर स्टेज ही हमसे करवाता है, वरना मुझे मालूम है कि किस मंडी में कौन सा माल निकालना चाहिए। मुल्क जिसका, झंडा उसका, कंट्री जिसकी, परचम उसका। कंट्री जिसकी, परचम उसका। लेकिन आंखें खोल के देख, आंखें खोल के देख। मुल्क है मेरा भारत, वतन है मेरा हिंद, जाए पैदाइश है मेरा इंडिया। हिंदुस्तान का कोई एक शहर बता दो, कोई एक मुल्क बता दो, कोई एक गांव बता दो कि मुहर्रम का चांद निकल जाने के बाद गांव में हुसैन के नाम का झंडा नजर ना आ रहा हो। ये लहराते हुए गांव के हरे लाल झंडे बता रहे हैं। मुल्क चाहे जिसका हो, गांव तो हुसैन वाले का ही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आबादी चाहे जिसकी हो, आशिक तो यहां हुसैन का ही रहता है। बेशक। तो मैं जहां से चला था वहीं आ जाऊं। हाँ हजरत उदास हो गई। हाँ
कोई तनाव नहीं है, नहीं कोई टेंशन हो तो बताइए। जब टेंशन नहीं है तो मुस्कुराइए और अब तकरीर सुनिए। इमारत जितनी ऊंची हो जी, मिट्टी उतनी ही मजबूत हो। जी, बचाना है काबा, बचानी है नबी की शरीयत, तहफ्फुज है मुस्तफा का दीन, बचाना है मुस्तफा की सुन्नत, बचानी है कुरान की हुर्मत व अजमत। मैदान करबला है, मिट्टी करबला की है। अब इसको आपको समझाने के लिए एक छोटी सी 2 मिनट की बात कर दूं। एक बड़ी खूबसूरत जगह नदी के किनारे दिखी, जहां पानी का धार चल रहा, पानी का धार, चारों तरफ हरियाली है, सामने में पहाड़ है, वाह, चारों तरफ खामोशी का माहौल है, कोई गाड़ी गाड़ी घोड़ा पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल सब्जा सादा। खूबसूरत प्लेस और खूबसूरत एरिया देखने के बाद मैंने कहा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब से, हजरत ये मंजर बड़ा खूबसूरत है, यहां 2, 4, 5 कट्ठा नहीं 2, 4 बीघा जमीन खरीद कर एक खूबसूरत इदारा लाइब्रेरी बनाइए। इन्होंने गौर से देखा और देखकर मौलाना मकबूल से कहा, जी तो चाहता है कि यहां एक इदारा बने, लेकिन मिट्टी की कोई गारंटी नहीं है। तवज्जो चाहूं, समझो चाहूं, अगर दीजिएगा समझ में आने तो बोलिए। मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। मैंने कहा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, ये बुलंद पहाड़, ये सब्जादार, ये नदी की धारें, ये रात की खामोशियों में पानी का शोर, ये चारों तरफ हरियाली, पंखा न चले तब भी सर्दी का एहसास हो, क्लाइमेट भी अच्छा है, हरियाली भी बेहतर है, हुस्न भी इलाके का अनोखा है, बच्चों के जहन में बशाशत और कुशादगी रहेगी। जमीन ले लीजिए, इदारा बना दीजिए। बरजस्ते इन्होंने कहा, बलियादी साहब जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन मिट्टी नहीं है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, क्या कहा? मिट्टी तो, इलाका तो बहुत अच्छा है, मगर मिट्टी ठीक नहीं। मैंने कहा जो मिट्टी आपके दरवाजे की, उसी कलर की मिट्टी यहां भी है। जिस रंग की मिट्टी आपके आंगन की, उसी रंग की मिट्टी यहां की भी है। जिस रंग का पानी आपके कुएं का, उसी रंग का पानी यहां की नदी का भी है। आखिर मिट्टी में कसूर क्या है? मौलाना मकबूल ने कहा, मिट्टी तो का रंग तो वही है, कलर तो वही है, लेकिन जमीन दलदल है, जमीन दलदल है, जमीन दलदल है। इमारत की बुनियाद पड़ जाएगी, छत की कोई गारंटी न होगी, पिलर गाड़ दिया जाएगा, कब नीचे खसक के चला जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनती। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जिब्रील मिट्टी लाए थे नाना के पास। काश ये गुफ्तगू में जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, काश ये गुफ्तगू, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद। तकरीर सुननी है तो आज सुन लो, तवज्जो चाहो। हुसैन जिब्रील मिट्टी लाए थे, जिब्रील मिट्टी लाए थे। वो इंजीनियर तो नहीं थे, वो फन्ने तामीरात के माहिर तो नहीं। जवाब देंगे फरिश्ता रब का है, मिट्टी जिब्रील उठाए हैं,
फैसला तो नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है, नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। मेरे अजीज, अब मैं आलम तसव्वुर में सोचते रहा, मौला हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और हजरत किया हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समझ सकता हूं कि रवायती गुफ्तगू सुनने के लोग आदि हैं, और रवायतों की रूह सुनने के आदि नहीं, चूंकि तारीख का मुताला शायद उस हद तक ना हो। तवज्जो चाहूंगा, मैं क्या कौन सा जुमला कह रहा था? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हुसैन नाना की दीन की अजमत बचाने चला है, और हरम में नाना ने खून गिराना हराम करार दिया है। मैं जानता हूं कि जब मुस्तफा की शरीयत बचाने उतरूंगा तो जालिम हुक्मरान पूरी ताकत लगाकर शरीयत पर हमला करेगा, और हुसैन हमले को रोकने के लिए, दीन को बचाने के लिए गर्दनें पेश कर देगा, खून हुसैन का गिरेगा, हरम की हुर्मत तार तार हो जाएगी। इसलिए कि नाना ने हरम में खून बहना गिराना हराम करार दिया है। जाने वाले हाजी हज से अभी लौट रहे, पूछो उन हाजियों से, ए हाजियों, तुमने रात की तन्हाइयों में काबे की दीवारों को पकड़कर सिसकियां ले लेकर रब से मगफिरत की भीख मांगी, तुमने अल्लाह से अपने जुर्मों की बख्शिश की सनद मांगी, तुमने रब्बे कायनात से अपने गुनाहों से निजात मांगा। जिस काबे की संत रुक करके पूरी दुनिया का ईमान वाला रब का सजदा करे, लेकिन तूने खाने काबा से लिपट लिपट कर दर्द दिल तो सुना लिया, लेकिन तेरे घायल दिलों पर काबे ने कोई उम्मीद का मरहम न रखा। लेकिन जैसे ही हाजी काबे से घायल दिल लेकर मदीने पहुंचा है, तो मदीने के ताजदार ने उस जाने वाले घायल हाजी के न सिर्फ दिलों पर मरहम रखा है, बल्कि बख्शिश की गारंटी भी ले लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहरे मदीना की अजमत। वाह। लेकिन इन दिनों मुफ्ती साहब यूट्यूब की कोख से पैदा लिए कुछ हराम खोर मौलवी यजीदियों के टुकड़ा खोर हराम खोर मौलवी अमीरुल मोमिनीन सज्जदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला की अजमत पे उंगलियां उठाते और उनको बुरा भला कहते, और यूट्यूब की कोख से निकले हुए कुछ गवैये जिनको यह भी समझ में नहीं आता कि ये सहाबा की तज़हीक का शेर है या सहाबा की अजमत और रिफात का मिसरा है। और मेरे बच्चों को क्या पता कि सहाबा की अजमत और रिफात क्या है। सुन किसी मौलवी की इत्तदा और पैरवी करने का मतलब ये नहीं कि तुम निजात पा जाओ, लेकिन मेरे आका करीम का फरमान है कि मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इनमें से किसी की पैरवी कर लोगे निजात पा जाओगे, राह रास्त पर आ जाओगे। इसी का नाम सिराते मुस्तकीम है, और जिसका नाम अमीर मुआविया है वो कातिबे वही है, वो कातिबे वही है। जिब्रील आयतें लेकर आते थे, मेरे आका की बारगाह में तिलावत फरमाते थे, मुस्तफा तिलावत करते थे, अमीर मुआविया लिख दिया करते। जिंदाबाद।
अरे तू तो बढ़िया मोबाइल वाला। हाँ हिंदी में एक पन्ना दरखास्त लिखने नहीं आता मियाँ के बेटे को, लेकिन बाप की कमाई का हराम का मोबाइल चमकाने खूब आता है। बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम वोट देने के लिए जिंदा रहते हो और मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिया करता हूं। तुम में हमें यही फर्क है। सिलेंडर हो चुका है झारखंड का मुसलमान, सिलेंडर हो चुका है। मौलाना और भी जिनको बुलाना एक साथ बुलाओ, वरना मैं उठा चला। मैं इसके लिए जिंदा थोड़ी हूं कि तकलीफ करने के लिए जिंदा रखा गया। क्या कह रहा था मैं? मोहब्बत से बोल रहा। अरे जोर से बोल। लगे कि हुसैनी इकट्ठा है बरसात में, रंग में बोल। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे, निकाह नहीं टूटेगा। वाह हजरत बाप, तो थूक लो यार। हद हो गई। जिस कौम के रहनुमा चुप हो जाते हैं उस मुल्क के गूंगे बोलते हैं, लिख लीजिए। और जिस कौम के रहनुमा बोलते हैं उस मुल्क के गूंगे की बात तो छोड़ दो यार, बोलने वाले भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसे ही थोड़े जेल से निकलकर आगल पागल बताहा लंगड़ा लूला बोल रहा, लेकिन इसी इलाके में मेरा एक आलिम था जिसने जेल की परवाह न की, शरीयत मुस्तफा के लिए डट के बोला, जो सामने हुआ निपटा। लेकिन ये भी मातम से कम थोड़ी है कि कुत्ता बिल्ली दूसरी कौम का जेल चला जाए तो उसकी पूरी कम्युनिटी सड़क पर उतर जाती है, और मेरे मुआशरे का हीरो अगर फंस जाए तो मुसलमान कहता, अच्छा बुआ बहुत नेता बन रहे थे, बेटा अगली बारी तेरी औलादों की है, लिख ले जो आज बलियाबी कह रहा था। यूट्यूब बोला बचा मत उन गवैयों को, कोई फर्क नहीं पड़ता बलियाबी की सेहत पर। जब 56 इंच वाले को 32 पर लाने में टाइम नहीं लगा, मुझे पता नहीं, मेरा तो अभियान है कि निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो, दोनों सस्ता करो। निकाह सस्ता करो कि बेटियां बोझ न बने, और जलसा सस्ता करो कि इसे कारोबार का अड्डा न बनाया जाए। और इन्हीं दोनों पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, तो 7 साल के बाद जो रिजल्ट और नतीजा आएगा वो तेरी औलादों को कोई तेरा सीधा पत्थर दिखाकर नहीं डराएगा, तेरी औलादों की आंखों की चमक से बड़े बड़े वीर और रोस्तम का पिता पानी बन के बहने लगेगा। शर्त यह है कि तुझको अपने आप को होश में लाना होगा। बेटे को 50,000 का मोबाइल देने के लिए बाप कहीं से गरीब नहीं है। हर महीने 500 का रिचार्ज कराने के लिए बाप कहीं से गरीब